नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल अंशवली कुमार क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम बतलाएंगे सामाजिक विज्ञान का यानी कि सोशल साइंस। सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का आज हम हिस्ट्री बताएंगे यानी कि इतिहास बताएंगे, जो कि क्लास 10th का होगा। और एक्सरसाइज का नाम होगा शहरीकरण और शहरी जीवन। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इन चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हैं वे सभी क्वेश्चन आंसर निकालकर इस वीडियो में दिए हुए हैं। लिखा गया है कि मैट्रिक की परीक्षा के लिए 100% VVI प्रश्न उत्तर। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिए। इसमें से आपको 100% VVI प्रश्न मिलेगा जो कि बोर्ड में पूछा जाता है। नहीं पूछा जाएगा तो हमारे वीडियो को मत देखिएगा। आज तक ऐसा वीडियो नहीं आप देखे होंगे, वैसा वीडियो आज बनने के लिए जा रहा है। सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उत्तर दिया जाएगा और बहुत ही मज़ेदार होगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। तो चलिए इसका आंसर बतलाइएगा। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है: एबेनेजर हावर्ड, विलियम, नेपोलियन III, हॉर्समैन। और इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा। तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा और वो आपको करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए, क्या आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं जानते हैं तो चलिए इसका आंसर हम बतलाते हैं। प्रश्न कहा गया है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? गार्डन सिटी जो था वो गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी उसका नाम बतलाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है एबेनेजर हावर्ड। यही जो था वो गार्डन सिटी की अवधारणा विकसित किया था। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 इस प्रकार है कि अस्थाई कृषि के प्रभाव, कृषि है, अस्थाई कृषि के प्रभाव से कैसे जमाव संभव हुआ? अस्थाई कृषि के प्रभाव जो होता है उससे कैसे जमाव संभव हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको वो बतलाना है कि इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला दिया गया है संपत्ति, दूसरा दिया गया है ज्ञान, शांति, बहुमूल्य धातु। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है और इसका सही आंसर क्या होगा वो आपको बतलाना है। तो चलिए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। बहुत ही मज़ा आने वाला है और बहुत ही मज़ेदार प्रश्न दिया जाएगा इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संपत्ति। यानी कि अस्थाई कृषि के प्रभाव से कैसे जमाव संभव है तो वो संपत्ति के। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? लंदन जो है उस लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ वो आपको बताना है। तो इसमें भी 3 ऑप्शन दिया गया है। पहला दिया गया है 1850, 1855, 1860, 1870। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अगर आप जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए, नहीं जानते तो चलिए हम बतलाते हैं। लंदन जो है उस लंदन में जो है इस लंदन में प्रारंभिक जो है अनिवार्य शिक्षा का शुरुआत कब हुआ वो पूछ रहा है प्रश्न। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1870 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1870 ईस्वी में लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू हुआ था। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या होगा 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग यानी कि जो व्यक्ति अमीर थे उस वर्ग के आदमी के द्वारा किस वर्ग के लोगों को शोषण हुआ? तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है श्रमिक वर्ग, दूसरा दिया गया है मध्यम, तीसरा दिया गया है कृषि और चौथा दिया गया इनमें से सभी। तो चलिए इसका आंसर बतलाइए। तो इसका आंसर अगर आप जानते हैं तो कमेंट में जरूर करिएगा, नहीं जानते तो चलिए इसका आंसर हम बतलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा श्रमिक वर्ग। यानी कि जो लोग
जो लोग शर्म करते थे, जो लोग शर्म, वे वाला शर्म नहीं जो आप समझ रहे हैं, ये वैसा शर्म है जिसे मेहनत कहते हैं, मजदूरी कहते हैं। वो श्रमिक वर्ग जो लोग मेहनत मजदूरी करते थे, उन लोगों को पूंजीपति वर्ग द्वारा शोषण किया गया। और यह बहुत जगह शोषण आज भी हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, काहे कि हमारे देश अब जो है आज़ाद देश है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये श्रम वर्ग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जनसंख्या का घनत्व है वो सबसे अधिक कहाँ पर होता है, ग्राम में, कस्बा में, नगर में, महानगर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो महानगर, यानी कि नगरों का नगर को क्या कहा जाता है, महानगर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, महानगर में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक होता है महानगर में। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अब अगला प्रश्न कहता है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। कौन सा सामाजिक वर्ग था जो बुद्धिजीवी यानी कि बुद्धि से जी रहा था, उस वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो इसका आंसर क्या होगा, चलिए आप लोग बताइए। नहीं जानते हैं तो 4 ऑप्शन दिया गया है और इसमें एक कोई सही होगा। तो चलिए इसका हम आंसर बतलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि मध्यम वर्ग जो था वो बुद्धिजीवी के रूप में उभरा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि समानती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। यानी कि समानती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है और इसका एक कोई सही आंसर होगा। तो चलिए आंसर बतलाइए, अगर नहीं जानते हैं तो चलिए हम बताते हैं। इसका आंसर हो जाएगा प्रगतिशील प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों के बीच शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है शहर को आधुनिक व्यक्ति के किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार के क्षेत्र माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रभाव क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि शहर का आधुनिक व्यक्ति जो है वो प्रभाव क्षेत्र मानते हैं। किसको, तो अगला प्रश्न है कि 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहां तक पहुंची। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि 1810 से 1880 तक, यानी कि 70 वर्षों में लंदन की आबादी जो है वो 10 लाख था, तो 10 लाख से बढ़कर कहां तक पहुंची, तो वो बतलाना है। ऑप्शन क्या होगा इसका सही, चलिए बतलाइए। अगर नहीं जानते हैं तो देखिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि 10 लाख से बढ़कर 40 लाख हो गए थे। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है और एक आंसर सही होगा। अगर आंसर जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए, अगर नहीं जानते तो चलिए इसका आंसर बतलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मृदा प्रबंधक अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मृदा प्रबंधक अर्थव्यवस्था। अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप की गहन रूप में से प्रभावित किया। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया। कह रहा है कि आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप का गहन को प्रभावित किया। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है और इसका एक सही आंसर होगा। क्या आप जानते हैं तो कमेंट में जरूर करिएगा, अगर नहीं जानते तो चलिए हम बतलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा शहरीकरण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शहरीकरण को प्रभावित किया। अब चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न इस प्रकार है, जिगुरात कहाँ बनवाए गए। जिगुरात कहाँ बनवाए गए। तो जिगुरात सुमेर में बनवाए गए। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि लंदन में भूमिगत
रेल किस वर्ष आरंभ हुआ? लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुआ? तो चलिए इसका सही आंसर बतलाइए। अगर नहीं जानते हैं तो चलिए हम बतलाते हैं, 1863 ईस्वी में। 1863 ईस्वी में लंदन में भूमिगत रेल। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई? बम्बई जो है वो किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई? इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। अगर नहीं जानते हैं तो चलिए हम बतलाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1819 ईस्वी में। याद रखिएगा 1819 ईस्वी में बम्बई को प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई। अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि देवगानेर मत्स्य आगमन नामक का उपन्यास में किस महानगर का वर्णन किया गया है? ये जो एक उपन्यास था, इस उपन्यास में किस महानगर का वर्णन किया गया? तो कलकत्ता का वर्णन किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कलकत्ता, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक शहरी का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ? आधुनिक शहरी का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इंग्लैंड में हुआ। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब आरंभ हुआ? इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब आरंभ हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 1938 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 1938 ईस्वी में जो है इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन आरंभ हुआ। अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 है कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1965 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 1965 ईस्वी में। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया? बम्बई में किराना कानून किस वर्ष लागू हुआ? तो चलिए इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर नहीं जानते हैं तो चलिए बतलाते हैं। ये 1819 ईस्वी में लागू हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि फाहियान के अनुसार पाटलिपुत्र नगर वाले प्रतिवर्ष बुद्ध और बोधिसत्व के जुलूस कितने रथ पर निकालते थे? यानी फाहियान के अनुसार जो है वो कह रहा है पाटलिपुत्र नगर वाले प्रतिवर्ष बौद्ध और बोधिसत्व के जुलूस कितने रथों पर निकालते थे? तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है और आपको सही आंसर बतलाना है। तो ये हो जाएगा 20 रथ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 20 रथ पर जुलूस निकालते थे बौद्ध के प्रतिवर्ष। अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो ये हो जाएगा कि 1786 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 1786 ईस्वी में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा कि पटना के गोलघर जो है वो 1786 ईस्वी में बना था। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों के बीच शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि सभी को इस क्वेश्चन का आंसर पता हो जाए और बोर्ड में नंबर ले सके। द बिटर क्राई ऑफ अकाउंट लंदन के लेखक थे। द बिटर क्राई ऑफ अकाउंट्स लंदन के लेखक कौन थे? इसका आंसर होगा कि एंड्रयू मियनर्स। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है लंदन में रेन बसेरे किनके लिए बनाया गए थे? लंदन में रेन बसेरे
किनके लिए बनाए गए थे या किसके लिए बनाए गए थे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बेसहारे लोगों के लिए, जिसका सहारा कोई नहीं था उसके लिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया? संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया? तो लंदन में चलाया गया। अगला प्रश्न पर चलिए। अगला प्रश्न कहता है लंदन में गार्डन सिटी की योजना किन लोगों के लिए बनाए गए? लंदन में गार्डन सिटी की योजना किन लोगों के लिए बनाए गए? तो धनी लोगों के लिए, जो अमीर लोग होते थे उनके लिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है गार्डन सिटी की योजना किसने बनवाई? गार्डन सिटी की योजना किसने बनवाई? तो ये हो जाएगा एबेनेजर हार्वे। अभी तुरंत पहला प्रश्न में ही ये प्रश्न देखे थे, वही प्रश्न का थोड़ा सा उल्टा दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया? सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया? ऑप्शन नंबर 4 इसमें ऑप्शन दिया गया है और सही ऑप्शन होगा तीसरा, यानी कि बोरोन हॉसमान। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बोरोन हॉसमान कौन था? इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है और सही आंसर बतलाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीओ का प्रीफेक्ट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सीओ का प्रीफेक्ट था। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है कि बम्बई की चाल किस प्रकार के इमारत थी? बम्बई की चाल किस प्रकार के इमारत थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बहुमंजिलीय इमारत। इमारत मतलब घर होता है, यानी कि बहुमंजिलीय, बहुत सारा मंजिल होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन ने किस राजा ने बम्बई को दे दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन ने किस राजा ने बम्बई को दे दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चार्ल्स द्वितीय ने। अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में किस फिल्म के गाने में बम्बई के अंतर्विरोधी आयाम को दिखलाया गया था? इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है और सही आंसर हो जाएगा CID। ऑप्शन नंबर CID जो था, इस फिल्म के गाने में बम्बई के अंतर्विरोधी आयाम को दिखलाया गया था। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दादा साहब फाल्के ने निम्नलिखित में किस फिल्म का निर्माण किया? दादा साहब फाल्के ने निम्नलिखित में किस फिल्म का निर्माण किया? तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है और सही आंसर हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर ए सभी लोग देखे होंगे। तो चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मगधी सम्राट यानी कि मगध साम्राज्य के प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित थी? मगध साम्राज्य के प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजगिरी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राजगिरी में। प्रश्न संख्या 34 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 34 कह रहा है कि आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ? आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ? तो औद्योगिक क्रांति से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति से। अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पाटलिपुत्र किसके शासन काल में मगध की राजधानी बना? पाटलिपुत्र जो है वो किनके शासन काल में मगध की राजधानी बना? तो ये हो जाएगा उदयन के समय। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि आधुनिक नगरों के उदय में किस कारण का योगदान नहीं था?
किस कारण का योगदान नहीं था। इसका आंसर हो जाएगा शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की थी। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की थी। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है विश्व का प्राचीनतम शहर कहाँ बसे। विश्व प्राचीनतम शहर कहाँ बसे। प्रश्न संख्या 38 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि मेसोपोटामिया में, मेसोपोटामिया में। अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि तख्त श्री हरमंदिर जी साहब कहाँ स्थित है। तख्त श्री हरमंदिर जी साहब कहाँ स्थित है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है और सही आंसर बतलाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना साहिबा में। पटना साहिबा में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विशाल स्थान नागर कहाँ बने। तो इसका आंसर बतलाना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न है कि पेरिस के पुनर्निर्माण का क्या उद्देश्य था। पेरिस के पुनर्निर्माण का क्या उद्देश्य था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला सही, कि पेरिस के भव्य नगर बनाना, पेरिस को भव्य नगर बनाना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हमारे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और अगला प्रश्न है कि लंदन में अमीकों के लिए आवासीय योजनाएं बनाने का मुख्य कारण क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रमिकों के विद्रोह की आशंकाओं को दबाना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और मित्रों को ज़रूर भेज दें। ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा और इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्न आंसर बोर्ड मॉडल प्रश्न दिया गया था और यही प्रश्न ही बोर्ड में पूछा जाएगा।